जनता के बीच का आदमी है, जनता के बीच काम करने वाला आदमी, इसलिए कोई परेशानी नहीं होने वाली। हाँ, चलिए जल्दी से मैं रुक करूंगा। रफीक साहब का काफी देर से सुन रहा है। रफीक जी, हाँ, ब्रेक के पहले आप कुछ कह रहे थे इस बात को कि ये देरी जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सब सोचे समझी हुई चीज है और इसमें लगने वाला समय जो है उसके पीछे वाजिब कारण है। क्या आप बात कह रहे थे, उस बात को आप जरूर यहां जिक्र कर दें। अमित जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो देर हो रही है, इनका जो चयन है वो हो चुका है, लेकिन अब बात एडजस्टमेंट की चल रही है। एडजस्टमेंट ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है और भी बहुत सारे कारण हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो राजनीतिक पार्टियों में ये बात बिल्कुल पूरी तरह से चरितार्थ होती है। जैसे कि अभी सारंग साहब ने भी कहा कि हमारे यहाँ सब बिल्कुल सामान्य चल रहा है, सब बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, आप चिंता नहीं करिए। आप ये बताइए, हमें और आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? प्रत्याशी इनका है, जीतेगा तो इनका फायदा होगा, हारेगा तो इनका नुकसान होगा। वहां पर बाहर पुतले जल रहे हैं, इनको सस्पेंड करना पड़ रहा है लोगों को, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो ये जो अपने बातों को परिभाषित करने की जो कोशिश करते हैं उसमें ईमानदारी नहीं होती है, उसमें स्वच्छंदता होती है। मतलब हमको जिस नजरिए से परिभाषित करना है बस हम वैसी परिभाषित करेंगे। उसी तर्ज पे अभी गोगलिया साहब भी बोल रहे हैं कि हम समुद्र में से मोती निकाल के लेके आए हैं। आपको तो पता है कि ये मोती है, लेकिन वो जो समुद्र के कीट पतंग हैं जो 25 तारीख को वोट डालेंगे उनको भी तो पता चलने है कि मोती है कैसा, कहां का है, खरा है कि खोटा है। ये कैसे वो सोचेंगे? ये सबकी चिंता इनको नहीं है, इनको सिर्फ अपनी चिंता है, हमारा एडजस्टमेंट कैसे हो। आप बार बार दिग्विजय सिंह जी की तरफ बात इंगित कर रहे हैं, बिल्कुल हकीकत बात है। प्रज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे थे जी, जैसे अकेले दिग्विजय सिंह जी बल्कि और भी लोग जो हैं वो ये पूरी इस तरह से लगे हुए हैं और उसके वजह से ही कांग्रेस में। प्रज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे थे, प्रज्ञान जी की बात सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगा कैलाश जी। अमित, मैं रफीक साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने जो मर्म की बात बताई वो वही है। मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में गहरा अंतर्विरोध है और यही अंतर्विरोध नामों को तय होने में डिले कर रहा है। इसके पीछे किसी का स्वार्थ है, किसी का भाई भतीजा बात है और ये बातें मानेंगी नहीं। मैं दोनों लीडरों से, कैलाश जी, प्रमोद जी से पूछ रहा हूं, क्या वो अपने सीने में हाथ रख के सही में कह सकते हैं ऑल इज वेल? नहीं, प्रमोद जी अपने दिल में हाथ रख के बताएं। प्रमोद जी चले ही गए। प्रमोद जी को लगा कि विलंब, मतलब टिकट में देरी हो रही है, कहीं और विलंब ना हो जाए उनको, उन्होंने बड़ी शीघ्रता दिखाई, वो चले गए प्रमोद जी। चलिए मैं ब्रेक लेता हूं यहां पर। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। राजनीति लाइव में कई अहम सवाल बाकी हैं कि इस देरी के मायने क्या है। जल्द हाजिर होते हैं। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। यूं ही नहीं हो जाती आपकी कही हर बात खास, यूं ही नहीं खड़े हो जाते लोग किसी के आने पे। जिंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में, 4 लोगों की नजरों में थोड़ा ऊपर उठ जाने में। पैसे से बड़ी होती है इज्जत, इंसान के कद से लंबी होती है इज्जत, सर ऊंचा करके चलने की आजादी होती है इज्जत। और एक बार गई तो फिर वापस नहीं आती जिंदगी भर की कमाई इज्जत। सर्विस टैक्स ना भरने की भूल मत कीजिए। सर्विस टैक्स वीसीएस के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। ब्रेक आपका बहुत स्वागत है राजनीति लाइव में। लगातार चर्चा जा रही है टिकट में हो रही है इस देरी को लेकर, साथ ही साथ तमाम तर्क चर्चा में अब तक सामने आए हैं। दोनों ही दल जो है वो उस स्थिति को मानने तैयार ही नहीं थे कि इस देरी के पीछे कोई वजह बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनौती बनके खड़ी है। जानने की कोशिश करेंगे। राजनीति लाइव में मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश सारंग जी हैं भोपाल से, प्रज्ञान जी हैं संपादक खबर भारती इंदौर से, रफीक साहब हैं मेरे साथ जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार। कैलाश सारंग जी, मेरा सवाल आपसे एक चीज को लेकर और है। एक मापदंड नाम की चीज जो है टिकट को लेकर वो आपकी पार्टी के अंदर आई,